नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने विज्ञान के चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। इसके बारे में अध्ययन किया था और आज हम धावन सोडा का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। धावन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा, इसे धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका अणुसूत्र है Na2CO3.10H2O। और इसके निर्माण की विधि अब देखेंगे, इसको बनाते कैसे हैं, इसके निर्माण की विधि क्या है। निर्माण विधि: बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और उस प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलन कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है, NaHCO3। इसको ये बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर या बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब Na2CO3 का जल से विक्रिया कराने पर 10H2O, जब हम इसका क्रिस्टलन कराते हैं तो हमें Na2CO3.10H2O ये क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। 2NaHCO3 गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये जो हमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, इस सोडियम कार्बोनेट का जल के साथ क्रिस्टलन कराने पर Na2CO3.10H2O प्राप्त हो जाता है। आप देखते हैं भौतिक गुण। यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, जल में विलेय है। शुष्क वायु में खुला रहने पर फूल कर मोनोहाइड्रेट बनाता है, या शुष्क वायु में या इसको गर्म करने पर यह मोनोहाइड्रेट बना देता है। इसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु होते हैं, वो निकल जाते हैं, एक अणु बचता है केवल। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस है। इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर Na2CO3.10H2O के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये भौतिक गुण हैं। आइए अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण, सबसे पहला है ताप का प्रभाव। धावन सोडा पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? इसको शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर या
हल्का गर्म करने पर क्रिस्टलीय Na2CO3.10H2O के क्रिस्टलन जल का अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है तथा Na2CO3.H2O बनता है। देखिए Na2CO3.10H2O और इसको खुला छोड़ देने पर, शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर या गर्म करने पर, ये दोनों परिस्थितियों में ये मोनोहाइड्रेट बनाता है। Na2CO3.10H2O इसको गर्म करने पर बनता है Na2CO3.H2O प्लस 9H2O। इसमें से अधिकांश जल जो होता है वो निकल जाता है। अधिक गर्म करने पर, इसको और अधिक गर्म किया जाए तो निर्जल Na2CO3 प्राप्त होता है, जिसे सोडा आयस कहते हैं। इसको और गर्म करने पर, इसको हल्का गर्म करने पर तो मोनोहाइड्रेट बनाता है ये, और अधिक गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने पर इसका विलयन, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। Na2CO3 का जलीय विलयन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट। आइए देखते हैं अम्लों से क्रिया कैसे होती है। ये अम्लों से क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये अम्लों से क्रिया करता है। कैसे क्रिया करता है ये? Na2CO3 प्लस HCl देता है लवण, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अम्लों से क्रिया करके ये लवण है, ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आपने देखा कि इसकी रासायनिक गुण और भौतिक गुण। अब उपयोग के बारे में बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या है। उपयोग नंबर 1, कपड़े धोने तथा साबुन बनाने में। ये कपड़े धोने और साबुन बनाने के काम में आता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, खाने का सोडा बनाने में भी इसका उपयोग होता है। लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जल की कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कांच तथा कागज उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। सफ़ेदा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो सफ़ेद पेंट के रूप में होता है। तो धावन सोडा के ये कुछ उपयोग हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।